नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मैंने उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया तो 500 मीटर पर सेकेंड जेट प्लेन की स्पीड आ गई है। तो आपको वोल्टेज निकालना है यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है जो उसके विंग्स के अक्रॉस प्रोड्यूस होगा और विंग्स का स्पैन दे रखा है 25 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है उस पॉइंट पे 5 × 10⁻⁴ टेस्ला और एंगल ऑफ डिप दे रखा है 30 डिग्री। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू होता है BVL sin थीटा, BVL sin थीटा या साइन डेल। B की वैल्यू है 5 × 10⁻⁴, वेलोसिटी है 500, लेंथ है 25 और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ। ठीक है, तो 2 से 500 को कैंसिल किया 250, 25 × 25 625 × 5। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे और तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.1 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 11 6.11 कह रहा है कि सपोज द लूप इन क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर लूप मान लीजिए कि बट द करंट फीडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली reduce so that the magnetic field decreases from the initial value of 0.3। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6.4 में अगर शुरू में जो मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला थी वो घट करके चेंज हो जाए, अगर वो चेंज हो रही है जिस रेट से चेंज हो रही है वो इन्होंने बता दिया है 0.02 टेस्ला पर सेकेंड। इफ़ द कट इज जॉइंट, जो उसमें कट लगा हुआ था रेक्टेंगुलर लूप में, उसको अगर ज्वाइन कर दे, देखिए ईएमएफ तब तक ईएमएफ तो हमेशा प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस केस में जो अभी हम लोग ने रेक्टेंगुलर लूप लिया था और वो कट लगा हुआ था उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने के लिए लूप क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे दो चीज़ें निकालने को कह रहे हैं, एक तो पावर निकालनी है और इंड्यूस ईएमएफ भी निकालना है। तो ई का तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ई इज इक्वल टू होता है ΔΦ/ΔT और 5 की जगह बी ए रख देंगे तो ए तो चेंज हो नहीं रहा है, ΔB/ΔT। ए हम लोग ने ए उस क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेंथ इनटू ब्रेथ से निकाल लेंगे। लेंथ एरिया 8 सेंटीमीटर लेंथ थी और ब्रेथ थी 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। ΔB/ΔT की वैल्यू 0.02 दे रखा है और अगर इसका मैं मल्टीप्लाई कर लूँ और सॉल्व करूँ तो ये 3.2 × 10⁻⁵ वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अब पावर निकालना है तो पहले हमें करंट निकालनी पड़ेगी। तो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है I = E/R प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर यहाँ 0 होता है हमेशा, हम लोग जानते हैं। तो E की वैल्यू तो अभी पीछे सॉल्व करिए 3.2 × 10⁻⁵ और रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.6। तो 1.6 ओम से ये 2 टाइम्स कैंसिल आ गया। तो जो करंट फ्लो कर रही है वो वायर में 2 × 10⁻⁵ एम्पियर। और अगर पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला होता है I²R। I की वैल्यू मालूम है 2 × 10⁻⁵ का स्क्वायर कर ले रहा हूँ और R की वैल्यू दी थी 1.6। इसको सॉल्व किया तो 6.4 × 10⁻⁻10 वॉट आ गया। ये पावर की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कह रहा है कि ये एक स्क्वायर जिसको मैंने PQRS से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 8 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। और क्वेश्चन में कह रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। पोजीशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड जिस रेट से चेंज हो रही है, यानी ΔB/ΔX की वैल्यू आपको दे दी है कि ΔB/ΔX की वैल्यू 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर है, तो मैंने उसको पर मीटर में बदल लिया। और टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है वो 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट निकालिए, इंड्यूस करंट। तो पहले मैं ये निकालूंगा कि डिस्टेंस की वजह से कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है और टाइम की वजह से। तो मैं टोटल ईएमएफ पहले निकालने जा रहा हूँ। टोटल ईएमएफ अगर मैं निकालूंगा तो इंड्यूस ईएमएफ
ड्यू टू पोजिशन, पोजिशन मीन्स डिस्टेंस, और इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू टाइम। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। यहाँ मैं बेस में एक्स लिख दे रहा हूँ और ये है टाइम की वजह से डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, और फाइव की जगह मैं बी ए रख दे रहा हूँ। तो ए तो कांस्टेंट रहेगा स्क्वायर का, तो ये आ गया डेल्टा बी एक्स बाई डेल्टा टी। इसमें भी ए कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। हमको डेल्टा बी बाई डेल्टा टी तो मालूम है, डेल्टा बी एक्स बाई डेल्टा टी नहीं मालूम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे डेल्टा बी एक्स वाले में डेल्टा एक्स से डिवाइड, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई। इससे होगा क्या, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो डेल्टा बी एक्स बाई डेल्टा एक्स इंटू वी हो जाएगा, प्लस ए इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये तो इस पूरे वैल्यू की मैं सबकी अब वैल्यू रख दूँ। ए आपको मालूम है, ए की वैल्यू दे रखी है, एरिया हम निकाल लेंगे, ए कॉमन ले ले रहा हूँ मैं। डेल्टा बी एक्स बाई डेल्टा टी की वैल्यू है 10⁻⁻1, वेलोसिटी है 8 इंटू 10⁻²। ये बाहर आ चुका है। डेल्टा बी बाई डेल्टा टी की वैल्यू है 10⁻3। तो एरिया की जगह साइड स्क्वायर रख दिया है, 8 इंटू 10⁻3 प्लस 1 इंटू 10⁻3। तो 8 प्लस 1 9 हो गया, और 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 10⁻4 इंटू 9 इंटू 10⁻3। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आ जाएगी, क्या, ये टोटल इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई 129.6 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अब इंड्यूस ईएमएफ आ गया है तो करंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला होता है, इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू होता है E अपॉन आर। E की वैल्यू है 129.6 इंटू 10⁻6, और रेजिस्टेंस गिवन था 4.5 इंटू 10⁻3, 4.5 इंटू 10⁻3। इसको अगर सॉल्व करें तो इंड्यूस करंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2.88 इंटू 10⁻2 एम्पियर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि इट इज़ डिजायर्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए पावरफुल लाउड स्पीकर मैग्नेट, ए स्मॉल फ्लैट सर्च कॉइल ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मैंने मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया है, हैज़ 25 टर्न। ठीक है, इट इज़ क्विकली स्नैच्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिया गया है। जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रखा है कि जो टोटल चार्ज इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू 7.5 मिली कूलम है, तो मैंने कूलम में बदल लिया, और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है कि 0.5 है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल मैग्नेट का था। तो देखो, इंड्यूस चार्ज अगर मुझे निकालना है, क्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं होता है क्या, IT। तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला निकालना है तो इंड्यूस करंट इनटू टाइम ले लें, और I निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा E अपॉन कैपिटल R इंटू डेल्टा टी। I इज इक्वल टू E बाई आर। E की जगह मैं रख दे रहा हूँ N डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी बाई आर। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल होगी, और मैं फाइव की जगह रख दे रहा हूँ बी ए। तो ये ए तो बाहर आ जाएगा, डेल्टा बी बचेगा अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर डेल्टा बी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो आ जाएगा क्यू आर अपॉन एल ए। तो Q की वैल्यू है 7.5 इंटू 10⁻3, रेजिस्टेंस है 0.5, नंबर ऑफ टर्न है 25, और एरिया है 2 इंटू 10⁻4। इसका डेसिमल हटा दिया तो पावर +2 हो गई। 25 3 और ये 3 5 15 बाई 2 इंटू 10⁻1, ये 7.5 इंटू 10⁻1, या ये कह सकते हैं 0.75 टेस्ला, 0.75 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी।